सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा के पास पुंछ जिले में एक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के युवक को बॉर्डर पार करते करते गिरफ्तार कर लिया। इस युवक की पहचान 31 साल के रईस खान, जिसके पिता का नाम मोहम्मद याकूब खान है, और टरोटी विलेज जो हवेली ज़िले में पड़ता है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, वहाँ का रहने वाला है। ये घटना कल पेश आई, कल इतवार के दिन, जब सुरक्षा बल जो नियंत्रण रेखा के पास तैनात थे, उन्होंने बालाकोट सेक्टर में इस युवक को नियंत्रण रेखा पार करते हुए नोटिस किया और इसे फिर चैलेंज किया। इस युवक को साथ ही सेना के जवानों ने गिरफ्तार कर लिया और फिर इससे पूछताछ शुरू कर दी। इस युवक के बारे में बताया जाता है कि ये इसको पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस इससे तफ्तीश कर रही है। पुलिस ये भी तफ्तीश कर रही है क्या ये जो युवक गिरफ्तार हुआ है सेना के द्वारा, क्या इसका कोई किसी आतंकी गुट के साथ कोई संबंध तो नहीं, या कोई जासूसी करने के लिए सीमा पार जम्मू कश्मीर में दाखिल तो नहीं हुआ था। इन सारे एंगल्स को पुलिस भी और आर्मी भी अलग अलग तौर पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। गौरतलब बात ये भी है कि ये जो रईस खान गिरफ्तार हुआ है, ये पुंछ ज़िले में नियंत्रण रेखा के पास पिछले एक महीने में ऐसी तीसरी घटना है जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के किसी युवक को बॉर्डर पार करते करते गिरफ्तार किया गया। इससे पहले शुक्रवार के दिन सेना ने एक 26 साल के एक घुसपैठिए को, जिसका नाम मोहम्मद सज्जाद था, उसको गोलपुर एरिया जो कृष्णा घाटी सेक्टर में पड़ता है पुंछ ज़िले में, वहाँ पर गिरफ्तार किया जब ये नियंत्रण रेखा पार कर भारत की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। इस सज्जाद ने फिर, ये जो सज्जाद है पोलस गांव अब्बासपुर एरिया का है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का, और इसने फिर जब इसकी क्वेश्चनिंग हुई, इसने सेना और पुलिस को ये बताया कि ये गलती से इसने भारत की सीमा लांघकर भारत में प्रवेश करने की कोशिश की थी। इसके बाद, इससे पहले जून 10 को तकरीबन एक 15-16 साल के एक युवक ने, जिसका नाम जावेद अली है वल्द मोहम्मद सरफराज, और जो टेट्रीनोट मोहल्ला जाबरी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का रहने वाला है, उसको भी इसी हवेली तहसील से जून 10 को गिरफ्तार किया था जब इसने दरिया पार कर भारत की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की थी। तो पुंछ ज़िले में अब तक 3 ऐसी घटनाएं हुई जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से नौजवान जो भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उनको सुरक्षा बलों ने दर दबोच लिया। इससे पहले मई 31 को उड़ी सेक्टर जो कश्मीर वादी में पड़ता है, वहाँ पर भी सेना के जवानों ने एक युवक को, जिसकी पहचान जीशान अहमद मीर है और जो मुजफ्फराबाद ज़िले का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का रहने वाला था, उसको गिरफ़्तार कर लिया था। और उस युवक ने बाद में सुरक्षा एजेंसियों को ये बताया था कि वो अपनी प्रेमिका, जिसका नाम इरम है और तिलवारी उड़ी की रहने वाली है, उनसे मिलने आया था, और दोनों का एक्चुअली एक संबंध बना था, एक कनेक्शन बना था सोशल मीडिया पे, स्नैपचैट पे, एक दूसरे को हाय हेलो के बाद, एक दोस्ती होने के बाद ये दोस्ती दोनों में प्रेम में बढ़ गई थी, इस जीशान अहमद मीर और इरम की। और फिर दोनों ने ये डिसाइड किया था कि हम मिलेंगे, और उसी प्रेम के चलते ये जीशान अहमद मीर जो है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का रहने वाला था, वो इरम से मिलने उड़ी आया था, और जो ही उसने नियंत्रण रेखा पार की तो सुरक्षा बलों ने उसको दबोच लिया। बाद में जब तफ्तीश की गई तो इरम ने भी यही बयान दिया था पुलिस के सामने कि वो दरअसल इस जीशान से प्रेम करती है और दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। लेकिन फिर क्वेश्चनिंग में ये भी सामने बात आई थी कि इन दोनों का प्रेम सोशल मीडिया से ही स्टार्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जो 4 वाक़ात पिछले एक महीने में हुए हैं, जिनमें 4 युवकों को जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में, जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास पकड़ा है सुरक्षा बलों ने, इससे साफ तौर पर ये ज़ाहिर हो रहा है कि सुरक्षा बल, चाहे सीमा सुरक्षा बल हो, चाहे भारतीय सेना हो, काफ़ी सतर्क है, और किसी भी घुसपैठिए को, चाहे वो आतंकवादी हो या चाहे कोई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का कोई रहने वाला हो, उन पे कड़ी नज़र रखते हैं। सुरक्षा
बल जो है कड़ी नज़र रखती है सीमा पर, नियंत्रण रेखा पर, और जब भी कोई घुसपैठ की कोशिश करता है, कोई भी घुसपैठ या भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश करता है, तो उसको फ़ौरन दर दबोचा जाता है। जैसे कि कल उस केस में हुआ जहां पुंछ ज़िले में हवेली डिस्ट्रिक्ट, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का ये जवान है रईस खान, इसको सुरक्षा बलों ने दबोच लिया। तो पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस रईस से पूछ रही है कि उसका क्या मोटिव था सीमा पार करके, पुंछ ज़िले से नियंत्रण रेखा को पार करके जम्मू कश्मीर में दाखिल होने का। तो सभी एंगल्स पुलिस वेरीफाई कर रही है, इसकी क्वेश्चनिंग चल रही है, और ये भी साथ में पुलिस देखेगी कि क्या इस व्यक्ति का, इस युवक का किसी आतंकवादी गुट से कोई ताल्लुक तो नहीं था, या क्या ये जासूसी करने के लिए भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया और इसका कोई मोटिव था। इन सभी पहलुओं पर सुरक्षा बल और ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस हर एंगल को इन्वेस्टिगेट करेगी, और उसके बाद यदि ये व्यक्ति बेकसूर हुआ, यदि ये युवक बेकसूर पाया गया, तो इसको पाक सेना के हवाले वापस किया जाएगा। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।